कैंसर की ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी आपके कैंसर सेल्स को किल तो करते ही हैं, पर कई बार इस ट्रीटमेंट के दौरान आपके एपेटाइट को भी वो किल करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि अगर एपेटाइट आपका कम हो गया है तो हम इस एपेटाइट को कैसे मेंटेन रख सकते हैं और कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि इवन ड्यूरिंग दीज ट्रीटमेंट्स आपको न्यूट्रिशन कंप्लीट मिलता रहे। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आई एम डॉक्टर मीनू वालिया, कैंसर स्पेशलिस्ट, and today we are going to talk about how to combat these side effects। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो मरीज कहते हैं कि उनका एपेटाइट किल हो गया है, मतलब भूख ही नहीं लगती, वो खाना कैसे खाएं। तो जिन केसेस में एपेटाइट कम हो गया है या एपेटाइट काफ़ी भूख नहीं लगती है, तो उन केसेस में क्या करना चाहिए। आप फोकस करें 3 मेजर मील्स पे नहीं, 3 मेजर मील्स की जगह आप थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, मल्टीपल छोटे छोटे मील्स खाएं और मोर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे खाएं। अगर आपको भूख नहीं लग रही तो शायद आप सिर्फ आधी कटोरी खा रहे हैं या 4 चम्मच भी खा रहे हैं, तो उसको हर आधे घंटे में कुछ खा लीजिए। आपको फोकस होना चाहिए ईट स्मॉलर मील्स। इसके अलावा आपको कोशिश करनी चाहिए अपने स्नैक्स वगैरह आपके पास हमेशा रहें। अगर आपको बीच में कभी भी भूख लगती है तो कुछ स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं। फोकस करें हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट पे, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन स्नैक्स पे, ताकि आप जब भी खा रहे हैं तो आपको एनर्जी मिल रही है, आपको कैलोरीज मिल रही है। कोशिश करें कि आपका पेट पानी से ज़्यादा ना भरे, मतलब लिक्विड्स को पानी पीजिए, बट लेकिन पेट खाने के मील के टाइम से पहले और मील के दौरान पानी से ही पेट को ना भरें। और कोशिश करें कि आप पानी की जगह, आप लिक्विड्स की जगह इनमें सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टफ, हाई कैलोरी सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टफ लीजिए। अगर आपको लिक्विड्स बहुत पसंद है और लिक्विड्स लेना ही चाहते हैं तो उनमें भी यू कैन टेक हाई कैलोरी फूड, समथिंग लाइक प्रोटीन शेक्स वगैरह आप ले सकते हैं और उसमें अपने न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ अपनी न्यूट्रिशन से उससे भी पूरा कर सकते हैं। बहुत बार थेरेपी के दौरान एक टेस्ट में चेंज आ जाता है, मतलब खाना पसंद नहीं आता या जो नॉर्मल टेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उन केसेस में क्या किया जा सकता है, आप टेस्ट ऑल्ट्रेशन से कैसे डील कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए आप जितना भी खाने में वैरायटी डाल के या उसको बदल बदल के खा पाएँ। इसके अलावा जो रेड मीट है, रेड मीट की जगह कोशिश करें अगर आप वाइट मीट लें। खाने को प्रिपेयर करने से पहले अगर उसको मैरिनेट किया जाए तो आपको उसके खाने का फिर भी थोड़ा बहुत टेस्ट मेंटेन रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की धारणा होती है कि अगर कोई कैंसर का मरीज़ है तो बिल्कुल उसको उबला हुआ ब्लैंड खाना ही देना है, ऐसा नहीं है। आप खाने को थोड़ी उसमें सीजनिंग कर सकते हैं, आप उसको लाइम या लेमन से थोड़ा सीजन कर सकते हैं या फिर स्पाइसेस और हर्ब्स वगैरह भी डाल सकते हैं, ताकि खाना मसालेदार खाना नहीं खाना, पर एटलीस्ट खाने में टेस्ट वगैरह होए और लोगों को लॉस ऑफ टेस्ट या टेस्ट ऑल्ट्रेशन से पेशेंट डील कर पाए। अगर आपको नमकीन या इस तरह के खाने की तरफ से मन भर चुका है तो आप नॉर्मली हमेशा टेस्ट वेरिएशन कर सकते हैं, कभी स्वीट खाइए कभी नमकीन खाइए, थोड़ा बहुत खटास वगैरह भी खाने में खा सकते हैं। तो खाने को आप जितना बदल के खाएंगे उतना आपका टेस्ट ऑल्ट्रेशन से आप उतनी बेटर तरीके से उसको डील कर सकते हैं। इन ट्रीटमेंट के दौरान कई बार पेशेंट बहुत सेंसिटिव हो जाता है स्मेल को, मतलब खाने की अगर स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही होती है तो स्मेल से ही उसको कई बार नौजिया जैसा फील होता है या खाना नहीं खाने का मन करता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो कोशिश करें अगर जो खाना जिसमें जितने कम स्मेल वाला अगर खाने को प्रिपेयर किया जाए पाए, और इसको और दूसरे तरीके से डील करा जा सकता है। बिल्कुल हॉट खाने या गरम गरम खाने की जगह अगर खाने को थोड़ा ठंडे टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे खाया जाता है तो उसकी स्मेल वगैरह कम होती है। और जब भी खाने को प्रिपेयर किया जाए तो आप ये इंश्योर करें कि किचन में एग्जॉस्ट वगैरह फ़ैन अच्छी तरह चल रहा है और मरीज़ को उस एरिया के आसपास, मतलब खाना उसके सामने सर्व होने से पहले ही उसको खाने की स्मेल ना आए, तो उस एरिया के आसपास वो जितना नहीं रहे उतना बेटर होता है। और साथ में जब खाने को परोसा जाए तो इंस्टेड ऑफ अ बिग टेबल विच इज़ बीइंग सर्व्ड या फिर बहुत सारा थाल में बहुत सारे खाने की जगह थोड़ा थोड़ा खाना सर्व हो या एक बार में एक ही चीज़ दीजिए, ताकि खान द साइट या फिर स्मेल ऑफ फूड उनको फूड से अवर्जन ना करे। नौजिया यानी कि उल्टी जैसा लगना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कुछ मरीज़ कंप्लेन करते हैं। इससे हम कैसे डील कर सकते हैं। इससे डील करने के लिए कोशिश ये करनी चाहिए
कि आप जितना प्लेन फूड्स लें, मतलब जैसे ब्रेड लिए, क्रैकर्स वगैरह लिए, इससे आप एंटी नौजिया रहता है, मतलब नौजिया की फीलिंग नहीं आएगी। आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। एंटी नौजिया ड्रग्स प्रिस्क्राइब करी जा सकती है जो आपको ऐसे उल्टी जैसी अगर सेंसेशन हो रही है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा कुछ ड्रिंक्स लाइक जैसे जिंजर एले वगैरह है या फ्रूट जूसेस है, वो भी नौजिया की फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। मुंह सूखना या ड्राई माउथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कई लोग इसकी शिकायत करते हैं। इसको हम कैसे डील कर सकते हैं? इसको डील करने के लिए बेस्ट तरीका है, अगर आप सारा दिन थोड़ा थोड़ा लिक्विड्स को सिप करते रहें या पानी को सिप करते रहें, उससे आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे और इस ड्राइनेस की फीलिंग से मुक्ति भी पा सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप शुगर फ्री कैंडीज़ हैं उसको आप चूसते रहिए ताकि मुंह में ड्राइनेस ज़्यादा महसूस ना होए, या शुगर फ्री कैंडीज़ या फिर छोटे छोटे आइस के चिप्स भी आप मुंह में रख सकते हैं ताकि उसमें जब आइस घुलती है और पानी वो छूटता है तो उससे भी आपको ड्राइनेस ज़्यादा महसूस नहीं होएगी। जो भी आप खान पान खाते हैं या खाना खाते हैं उसमें बिल्कुल ड्राइट खाने की जगह अगर ग्रेवी वाला खाना खाएं या सॉफ्ट सेमी सॉलिड सॉफ्टली बैश्ड खाएं तो उससे आपको माउथ में ड्राइनेस की जो फीलिंग है वो कम महसूस होएगी। अल्कोहल का सेवन मत करें। कई बार मरीज माउथ वॉशेस यूज़ करते हैं विच आर अल्कोहल बेस्ड, तो अगर आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम आ रही है या ड्राई माउथ लग रहा है तो इवन अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉशेस का भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। अगर आपको मुंह में छाले हो रहे हैं जिसकी वजह से आप खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। हो सकता है कुछ आपको लोशंस वगैरह बताएं जो आप मुंह में लगा सकते हैं। खाने में आप क्या चेंजेस कर सकते हैं? आपको सॉफ्ट खाना खाना है, हार्ड खाना, ड्राई खाना नहीं खाना है। जितना आप सॉफ्ट खाना खाएंगे मुंह में आपको छालों से कॉम्बैट करने में थोड़ी आसानी रहेगी, मुंह में छाले इतने चुभेंगे नहीं। बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना है, जितने मिर्च मसाले कम होंगे उतना आसान रहेगा ऐसे में छालों के होते खाने को खाना। इसके अलावा अगर आप ठंडे टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे या ठंडे टेम्परेचर के फूड्स खाते हैं तो उसमें भी छालों के होते ये खाने को खाना ज़्यादा आसान रहता है कंपेयर टू हॉट वेदर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर न्यूट्रिशन स्पेशली ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जितने भी ये टेस्ट ऑल्ट्रेशन हो रहे हैं या नौजिया वगैरह, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, उसके बावजूद आप अपने न्यूट्रिशन को मेंटेन करें, अपना खान पान को सही रखें। With all these smaller tips, you should be able to maintain your weight and maintain nutrition in spite of feeling these little problems of nausea, loss of appetite or ulcers during this treatment. आशा करते हैं कि जिस बारे में आज हमने चर्चा करी है ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी है। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो इसको ज़रूर शेयर करिए एंड वी विल soon be coming with our next video sharing some more tips